और आइए आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है श्रावस्ती ज़िले में, क्योंकि एक डीसीएम जो है उसके ऊपर शायद भूसी या कण लदा हुआ था। तो डीसीएम जो है अनियंत्रित होकर के एक बाइक सवार के ऊपर ही पलट गई है और उस भूसी और कण के नीचे वो बाइक सवार दबा हुआ था। आसपास के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जब उसे बाहर निकाला है तो देखा गया कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर टूट चुके थे। तो सीधा हम आपको लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती ज़िला है। श्रावस्ती जनपद का नेशनल हाईवे 730 है और ये आपको बता दें कि कोना से बहराइच जाने वाला मार्ग है। मोहनीपुर पेट्रोल पंप के सामने ही, मोहनीपुर का जो पेट्रोल पंप है उसके सामने ही यह हादसा हुआ है। देखिए ये जो डीसीएम है, डीसीएम के अंदर शायद भूसी या फिर ये कण हो सकता है। तो ये कण जो है भरा हुआ था और ये बाइक सवार, ये पल्सर बाइक है, आप देख लीजिए, नई बाइक है और इसकी हालत देख लीजिए आप कैसे हो गई है। इस बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम चंदन पांडे बताया जाता है और ये लड़का हमारे श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे दिन्नामगढ़ गांव पड़ता है, वहां का ये लड़का है। सुबह सवेरे ये दवा लाने के लिए बहराइच जा रहा था और इकौना से बहराइच की तरफ जा रहा था और बताया जाता है कि जो डीसीएम है ये भी इकौना से बहराइच की तरफ जा रही थी। दोनों लोग एक ही दिशा में बहराइच की तरफ जा रहे थे। उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, सड़क पर जो है डीसीएम के जो टायर के निशान है वो बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे शायद बाइक वाले ने गाड़ी मोड़ दी, उधर से पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगा और इसके पीछे जो डीसीएम थी उसने ब्रेक मारा। ये डीसीएम यहाँ पर आकर के बाइक सवार को बचाते बचाते उसी के ऊपर ही पलट गई और यहाँ पर कई कुंटल, आपको बता दें कि जो भूसा लदा हुआ है, कई कुंटल जो कण भूसी लदी हुई है, इसी के नीचे ही बाइक सवार दबा हुआ था। और ड्राइवर का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार ड्राइवर कहाँ चला गया। हो सकता है कि ड्राइवर मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग गया हो, उसे लगा हो कि बाइक सवार की मौत हो गई। देखिए कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा बोरा आप देख सकते हैं। इसके नीचे जो है मोटरसाइकिल दबी हुई थी और उसी के नीचे दबा हुआ था चंदन पांडे, जिसको तत्काल आसपास के लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। सांसें चल रही थी उसकी। तत्काल जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया है। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस पहुंची है। चंदन पांडे को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सुबह 6:30-7 बजे का ये मामला है। उसके बाद में लोगों का कहना है कि उसका दोनों हाथ टूट गया और दोनों पैर टूट गया, यानी हाथ पैर में कुछ नहीं बचा है। तो तत्काल जो है इमरजेंसी में बहराइच लेकर के भागे हैं इनके परिवार के लोग। जैसे जैसे पूरे दिन्नामगढ़ गाँव वालों को जानकारी मिली है, तत्काल चंदन पांडे को जिला अस्पताल बहराइच लेकर के भागे हैं। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं और आसपास के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो यहाँ पर कहानी ख़त्म थी। और देखिए किस तरीके से डीसीएम पलटा है। और एक जानकारी आपको और दे दें कि ये डीसीएम यहाँ पर नहीं पलटता, ये डीसीएम बच जाता। लेकिन इसकी एक वजह है कि डीसीएम पलटा क्यों, क्योंकि जब आप पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगेंगे तो सड़क के किनारे दोनों तरफ जो नाले बने हुए हैं उनके ऊपर पत्थर रखा हुआ है। तो वो पत्थर जो है काफ़ी सालों से टूटा हुआ है। अगर बाई चांस किसी को जानकारी ना हो और वो पेट्रोल पंप की तरफ अपना गाड़ी लेकर के जाता है, ये देखिए मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। ये जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं, तो ये बड़े बड़े नाले आप देख लीजिए किस तरीके से टूट गए हैं। और यही कारण है कि जब डीसीएम वाले ने इस तरफ गाड़ी मोड़ी होगी, अगर ये नाले में गड्ढा ना होता तो आज ये ना डीसीएम पलटती और ना ही ये डीसीएम पलट करके उस युवक के ऊपर गिरती। देखिए ये पेट्रोल पंप की तरफ जाने का रास्ता है और ये कई सालों से टूटा हुआ है। ये देखिए कितना कमज़ोर जो है नाला है, इसके ऊपर एक सरिया खाली इसमें लगा हुआ है पतला सा। तो इतना कमज़ोर जो नाले का पत्थर है वो तो टूट ही जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जो नाले का पत्थर है वो इतना भारी भरकम है, लेकिन अगर आप इसके अंदर सरिया देखेंगे तो खाली एक सरिया लगा हुआ है। तो अगर ये लेकर चलता हूँ, ये देखिए जहाँ पर डीसीएम का टायर है वहाँ पर भी देख लीजिए नाले का गड्ढा। तो जब डीसीएम वाले ने इस तरफ घुमाया होगा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में, तो उसका दोनों चक्का नाले में चला गया और नाले में जाने के बाद में बाइक सवार बच ही नहीं पाया और वो सीधा जो है डीसीएम इस बाइक के ऊपर ही पलट गई। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके का सड़क हादसा श्रावस्ती ज़िले में पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई पूरी की पूरी गाड़ी जो है किसी बाइक सवार के ऊपर पलट जाए। गनीमत रही कि इसमें जो भूसी या कण भरा हुआ है, लेकिन अगर कहीं इस पर कोई हैवी चीज़ होता जैसे सीमेंट, सरिया वगैरह या और कुछ होता तो आज कहानी पूरी तरीके से ख़त्म थी। बहरहाल ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चंदन पांडे की तबीयत ठीक हो जाए और उनके हालत में सुधार आए, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए थे अस्पताल में। जैसे हम अस्पताल पहुँचे वैसे ही एम्बुलेंस से लाद करके इनको जिला अस्पताल बहराइच भेज दिया गया। लेकिन देखने वालों का कहना है कि बहुत ही भयंकर हादसा
दोनों हाथ दोनों पैर बताया जाता है टूट चुके हैं। घर के जो लोग हैं वो जिला अस्पताल बहराइच लेकर गए हैं, संभवतः लखनऊ भी रेफ़र किया जा सकता है। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस डीसीएम के ड्राइवर का पता लगाने की हमने कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने ना कुछ जानकारी दी और जो डीसीएम का ड्राइवर है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर नाले का ये पत्थर टूटा ना होता और यहाँ पर ये गड्ढा ना होता तो आज ये डीसीएम नहीं पलटती। हो सकता था डीसीएम अंदर चली जाती, लेकिन गड्ढे में शायद उसका पहिया फंस गया और उसके बाद डीसीएम पलट गई। तो डीसीएम पलट गई तो वो बाइक सवार युवक चंदन पांडे है पूरे दिन नामगढ़ का, उसी के ऊपर पलट गई। उसका दोनों हाथ बताते हैं लोग कि टूट गया है, दोनों पैर बताते हैं कि टूट गया है। बहुत ही भयंकर सड़क हादसा। और यहाँ पर एक चाचा पहुँचे हैं जो पूरे दिन नामगढ़ गाँव के हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या करने के लिए जा रहा था। और सड़क पर जो डीसीएम के टायर का निशान बना हुआ है उससे लगता है कि डीसीएम वाले ने दाहिने तरफ पेट्रोल पंप की तरफ बहुत घुमाया है, लेकिन अगर आगे ये गड्ढा न पड़ता। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पलटू राम तिवारी। अच्छा, अभी एक मोटरसाइकिल जो है डीसीएम के नीचे पड़ी हुई थी। हाँ। ये जो जिस लड़के को चोट लगी है कहाँ का रहने वाला है? नाम साहब पूरे दिन नामगढ़। अच्छा, क्या नाम है उसका? चंदन पांडे। कितनी उम्र होगी? लगभग 22 साल उम्र थी। अच्छा, तो ये गाड़ी कौन सी है? पल्सर। तो ये कहाँ आ रहा था, कहाँ जा रहा था, कैसे दुर्घटना? पीलिया का दवाई कराने अपना जो बहराइच। अच्छा, ये वहाँ से निकला था नामगढ़ से बहराइच जा रहा था। हाँ। कितना देर पहले की बात है ये? अब ये ना जान पाओ कहते थे पहले। अब भाई जब इनके बाबा निकले तो कहीं भैया उनका एक्सीडेंट हो गया, चल गए, हमें वहाँ पहुँचाओ। हम गोबर बहुत नहीं जोड़ते, उठाए उठ के चल दीजिए उन्हें। अच्छा, यहाँ पहुँचे आप लोगों ने क्या देखा, चोट कैसे लगी, किस तरीके से? मरीज देखवे नहीं कि हम अच्छा, जैसे ही पिकअप वाला चला गया दादा। 4 रोज बाद फंस गई थी। अरे गड्ढे की वजह से सब हाथ घटना हो।